जन समर्थन मिला है, उसके लिए हम सभी मतदाता भाइयों और बहनों को धन्यवाद देंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। कल इस बारे में समीक्षा हुई थी और कमलनाथ जी ने लगभग सारे हमारे वो प्रतिनिधिगण जिन्हें क्षेत्र का ऑब्जर्वर व जिम्मा सौंपा था, उनमें पूरे तरीके से ये नतीजा सामने आया है। कोई ऐसी सीट, राजू कोई असल में चलिए थोड़ा आप ही आगे आ जाओ यार। हो गया। अरे समीक्षा में ये बात सामने आई है, कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हो। जनता चुनाव लड़ रही थी और पूरे हिम्मत के साथ प्रलोभन देने के बावजूद भी किसी प्रकार से वे प्रभावित नहीं कर पाए। हमें दुख इस बात का है कि माननीय चुनाव आयोग को हमने संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी थी और विशेषकर हमने सुमावली क्षेत्र की और मैगांव क्षेत्र के लिए जो संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी थी और नामजद हम लोगों ने बताया था कि कौन कौन पुलिस कर्मचारी वहां पर हैं जो इस प्रकार से भाजपा के उम्मीदवारों को सहयोग करेंगे। लेकिन सुमावली में दिन भर गोली चलती रही। महिलाओं को, गरीबों को वोट डालने नहीं दिया गया। मतदाताओं ने शिकायत की कि हमें वोट डालने के लिए मौका नहीं मिला। उन्होंने थाने का घेराव किया, सुमावली थाने का। उसके बावजूद भी मुझे इस बात का दुख है कि माननीय चुनाव आयोग ने शिकायत करने के बावजूद भी उसका संज्ञान नहीं लिया। रीपोलिंग की हमने मांग की थी मैगांव में और सुमावली में। अगर हमारी बात पर ध्यान देते तो जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए गोलियां चली हैं, दिन भर मोटरसाइकिलें जला दी गई, पथराव किया गया, वो घटनाएं नहीं होती। मेरा यह आरोप है जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और जिला एसपी इस मामले में पूरे तरीके से असफल रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक आए थे, जो पुलिस के पर्यवेक्षक भी थे और आईएएस के भी थे, वे भी इस पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रख पाए। मैंने मांग की है कि माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग को इन सारी घटनाओं के लिए लोगों की जिम्मेदारी तय करना चाहिए और जो मतदान के समय गोलियां चली, लोगों को मारा पीटा गया,
मारने की धमकी दी गई, गाड़ियां जलाई गई, उन्हें तत्काल न केवल गिरफ्तार किया जाए लेकिन उनसे सख्त से सख्त सजा उनको दिलाने का प्रयास किया जाए। और जिन अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान कराने में जो असफल रहे हैं, उनकी गोपनीय प्रतिवेदन में, उनके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में डिरेलेशन और इलेक्शन ड्यूटी के कमेंट्स उसमें नोटिस करना चाहिए। उसके बावजूद भी दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आप आश्चर्य मत होना जब 2800 सीटों पर कांग्रेस जीते। सर पी शर्मा जी कह रहे हैं कि 28 सीटों की कांग्रेस जीत भी गई तो सरकार कैसे बनाएगी, उनको 29 सीटें चाहिए। वो भूल जाते हैं, वे कृषि के स्नातक हैं, शायद कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाती है। अभी 229 है, 229 के लिए बहुमत होता है 115, 87 और 28 कितने होते हैं? 115। तो शायद वो गणित में कमजोर है। सरकार सख्त बनाने, कानून बनाने की बात कह रही है। बनाए ना, विधानसभा में लाए। मोहन भागवत भोपाल हाँ, मोहन भागवत जी का पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में, भोपाल विशेषकर और इंदौर में आना जाना काफी हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस चाल, चरित्र और चेहरे की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से करती आई, जिस प्रकार से शुरू से संघ के प्रचारकों में ये बात बताई जाती थी, वो सब अब मौजूदा भाजपा और मौजूदा संघ के कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आती। वो पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कुशवाहा ठाकरे जी की चली गई, जिनका की एक आदर्श के रूप में वे जाने जाते थे। आज के भाजपा के नेता उन्हें केवल पैसा कमाना, ठेकेदारी करना, अवैध रूप से काम करके कमाना, उसमें उनके कितने वे माहिर हैं उस पर आंकलन किया